मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल ने आरटीई के तहत बच्ची का एडमिशन देने से किया इनकार। जनता दरबार में बच्ची की गुहार पर सीएम योगी ने तुरंत दिए डीएम को निर्देश। सख्ती के बाद कुछ ही मिनटों में स्कूल ने बच्ची को किया एडमिट। माँ बाप संग स्कूल पहुंची, बच्ची को मिला इंसाफ। पीएस साहब के पास गया। पीएस साहब के पास जब जाता हूँ तो पीएस साहब ने भी कहा, देखिए वो बड़ा स्कूल है, टाइम लगता है आपके कागज कंप्लीट होने में। मैं चलिए कोई बात साहब, कागज देख लीजिए, कागज तो मेरे कंप्लीट है ही, बाकी जो कागज में इशू होगा आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कागज की जाँच कराने के लिए कहा, जाँच चल रही थी, चलती रही, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई इस तरीके की बात बनी नहीं। तो मैं दोबारा गया, 3 बार गया, फिर 2-3 बार जाने के बाद पीएस साहब नहीं मिले। मिले 25 को सीएन गुप्ता के लिए भेजा। 12/6/2025 को सीएन गुप्ता की नोटिस भेजा तो 1 हफ्ता इंतजार करा मैंने, बहुत इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। फिर स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने लगी। मैंने कहा पता नहीं शायद एडमिशन हो या नहीं हो, अब तो डामाडोल सा लग रहा है। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से जाके और मिल लीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। हम लोग पूरा परिवार सहित सीएम साहब के यहाँ कल 23 तारीख को चले गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जीडीए ने कनावनी गांव की 6 हेक्टेयर अधिग्रहित जमीन से हटाई 100 से ज्यादा झुग्गियां। लंबे समय से नोटिस के बावजूद खाली नहीं कर रहे थे लोग। आज इन्फोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराई जमीन। कानपुर के रावतपुर में गीता, मामूली विवाद पर बेटे ने अपनी ही मां मेरे पास उर्मिला फोन देवी पर किया। किया मैं आई कि जानलेवा देखिए हमला। यहाँ बेड के अंदर डेड पड़ोसियों बॉडी की पड़ी, सूचना पर पूरी पहुंची नीली पड़ी है, पुलिस नाक ने से ब्लड महिला निकला को है गंभीर हालत में और जबान अस्पताल बाहर आ पहुंचाया। गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। ये आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई है। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को मुजफ्फरनगर में पत्नी ने पति सलमान की हत्या कर दी। आरोप है कि सलमान पत्नी को जबरन गैर मर्दों से संबंध बनाने को करता था मजबूर। शाहिन ने कीमा और कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर रचा हत्या का खौफनाक खेल। पुलिस ने 3 दिन में राज खोलकर आरोपी पत्नी को भेजा जेल। औरैया के सुरायदा गांव में रास्ते के विवाद में दबंगों ने रिटायर्ड पीएसी जवान और उसकी बेटी की बेरहमी से की पिटाई। बेटी को पेट में गंभीर चोटें, पुलिस ने सिर्फ मेडिकल कराया, कार्रवाई नहीं। दरोगा पर जाति सूचक गाली देने और पीड़ित का ही चालान काटने का आरोप। अमेठी के बगाही गांव की अस्थायी गौशाला में गंदगी का अंबार, मरे पड़े हैं गोवंश के शव। न बिजली, न पानी, न हरे चारे की व्यवस्था। केयर टेकर ने बताया, बीमार गोवंश ने कल तोड़ा दम, कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। अधिकारियों की लापरवाही से शर्मसार हो रही सरकार की छवि। फतेहपुर के खागा में निजी जमीन पर कब्जा रोकने पर दबंगों ने सीनियर अधिवक्ता से की मारपीट और लूट। पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाकर वकीलों ने न्यायिक कार्य से लिया विराम। सैकड़ों वकीलों ने की नारेबाजी और एफआईआर की मांग को लेकर सौंपा झापन। बदायूं के बिलसी में चाय बनाते वक्त तेज धमाके से फटा एलपीजी सिलेंडर। धमाके में 2 मंजिला मकान हुआ धराशायी। घर वालों ने भागकर बचाई जान। तेज आवाज से गांव में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही जांच। लखनऊ के छोटा इमाम बाड़ा पर शिया समुदाय ने ईरान की जीत का मनाया जश्न। सैकड़ों लोगों ने इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर दिखा भारी उत्साह और विरोध का मिला जुला माहौल। करने का फर्क है, क्योंकि उनकी जनता, उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी। वो समझ रहा था कि ईरान की पब्लिक उनके खिलाफ होगी, मगर उनकी जनता, उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी। अमेरिका की 70-80% पब्लिक और इजराइल की पब्लिक इस बार के खिलाफ हो गई थी पूरी तरीके से। लिहाजा ये मजबूरी बन गया सीज फायर उनके लिए। लखनऊ के कृष्णा नगर में अपाहिज बुजुर्ग पोते के अपहरण की फरियाद लेकर थाने पहुंचे।
पर नहीं मिली सुनवाई। निराश होकर थाने के बाहर धरने पर बैठे बुजुर्ग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस पर गंभीर सवाल। क्या कृष्णा नगर पुलिस किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही है?